उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में बसा था। एक छोटा सा गांव रामपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, पुराने खंडहरों और शांत माहौल के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक चीज थी जो सबको डराती थी। गांव के उत्तर में स्थित पुराना कुआं। यह कुआं गांव के बाहर बरगद के पेड़ के पास था। किसी जमाने में यह गांव का मुख्य जल स्रोत था, लेकिन पिछले 40 सालों से कोई उस कुएं के पास भी नहीं जाता था। कहा जाता है कि वहां एक आत्मा रहती है जो रात के अंधेरे में कुएं से बाहर निकलती है और जिसे भी दिख जाती है उसकी मौत कुछ ही दिनों में हो जाती है। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि वो वहां न जाएं। बुजुर्गों की माने तो कई साल पहले एक लड़की गौरी उस कुएं में कूद गई थी और तभी से वहां अजीब घटनाएं होने लगी थीं। शहर से एक युवक रामलाल रिसर्च के लिए सतवांपुर आया। वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा था भारत के अज्ञात स्थानों पर और गांव वालों से मिलकर प्राचीन कहानियों पर रिसर्च कर रहा था। रामलाल को पुराने रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी। गांव में रहकर उसने कई लोगों से बात की, पर जैसे ही वो पुराने कुएं का जिक्र करता, लोग चुप हो जाते या बात बदल देते। वो जगह भूतिया है बाबू, वहां जाना ठीक नहीं, एक बूढ़ी औरत ने कहा। रामलाल को लगा ये बस अंधविश्वास है और उसे वो जगह देखनी ही थी। एक शाम रामलाल ने कैमरा और टॉर्च लिया और अकेले ही पुराने कुएं की ओर निकल गया। रास्ता सुनसान और झाड़ियों से भरा हुआ था। हल्की हवा चल रही थी और आसपास का माहौल अजीब सा लग रहा था। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसे एक हल्की सी सुबकती हुई आवाज सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। कुएं के पास पहुंचते ही उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक उसने कुएं के पास सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अस्पष्ट। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटते हुए दौड़ पड़ा। अगले दिन गांव में उसकी तबीयत बिगड़ गई। बुखार, कंपकंपी और बेचैनी। गांव की दाई माई शांति ने जब उसका हाल देखा तो बोली, तूने गौरी की आत्मा को जगा दिया है, अब वो पीछा नहीं छोड़ेगी। रामलाल को अब समझ में आने लगा था कि इस रहस्य में कुछ तो सच्चाई है। शांति माई ने एक पुरानी कहानी सुनाई। 40 साल पहले गौरी गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। गांव का जमींदार उसे जबरन अपने साथ ले जाना चाहता था। जब उसने विरोध किया तो जमींदार ने उसकी इज्जत पर हमला किया। बदनामी के डर से गौरी ने कुएं में कूदकर जान दे दी। कहा जाता है कि मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसके बाद से ही जो भी रात में उस कुएं के पास गया या तो पागल हो गया या मर गया। रामलाल अब रोज रात को डरावने सपने देखने लगा। सपनों में वही सफेद साड़ी वाली लड़की जो कुछ कहती पर उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। एक रात रामलाल ने सपना देखा, गौरी हाथ में एक लोटा लिए कुएं से पानी भर रही है। अचानक कोई उसे पीछे से खींचता है। वो चीखती है और अंत में कुएं में गिर जाती है। रामलाल ने तय किया कि वो अब सिर्फ रिसर्च नहीं करेगा बल्कि इस आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश करेगा। गांव के एक पुराने पुजारी बाबा त्रिवेणी ने बताया कि अगर गौरी की अस्थियां कुएं से निकाली जाएं और उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया जाए तो आत्मा को शांति मिल सकती है। पर उस कुएं में झांकना भी मौत को दावत देने जैसा था। रामलाल ने एक बार फिर हिम्मत की और रात के समय बाबा और शांति माई के साथ कुएं पर गया। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। शांति माई ने दिया जलाया और रामलाल ने रस्सी के सहारे कुएं में नीचे उतरना शुरू किया। कुएं के अंदर अजीब सी ठंड थी और दीवारों पर नमी। नीचे उसे कुछ हड्डियां दिखाई दी। उसने झोले में उन्हें भरा। तभी कुएं के अंदर से एक जोर की चीख सुनाई दी, मुझे मुक्ति दो। रामलाल लगभग बेहोश होकर ऊपर आया। अगली सुबह गांव के बाहर गंगा के किनारे गौरी की अस्थियों का अंतिम संस्कार किया गया। बाबा ने शांति की प्रार्थना की। शांति माई ने गौरी के नाम की माला चढ़ाई।
जैसे ही अग्नि की अंतिम चिंगारी बुझी, एक हल्की सी हवा चली और हर कोई महसूस कर सकता था जैसे कोई आत्मा अब मुक्त हो गई। रामलाल को उसी रात सपना आया। गौरी मुस्कुरा रही थी, उसके हाथों में फूल थे और वो धीरे धीरे दूर जाती जा रही थी। रामलाल ने गांव में 2 हफ्ते और बिताए। अब वो कुआं पहले जैसा खौफनाक नहीं लगता था। गांव वाले भी वहां जाने लगे और कुछ सालों में वहां एक छोटा मंदिर भी बन गया, गौरी माता मंदिर। रामलाल की डॉक्यूमेंट्री बहुत प्रसिद्ध हुई, पर सबसे बड़ी सफलता थी एक आत्मा को शांति देना। जब रामलाल वापस शहर लौटा, उसके मन में सिर्फ एक बात थी, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करना होता है।